बोल चौथ माता परमेश्वरी की जय। सात भाइयों की एक बहन थी, बड़ी लाडली थी। सात भाई तो उस बहन को खाना खिला के ही खाना खाते थे प्यार से। उन्होंने को चौथ का व्रत था और मैके में आई हुई थी। तो भाइयों ने कहा कि बहन खाना खा ली। बोला ना, चांद निकलेगा तो खाना खाएंगे। तो बोला तो चांद क्या अभी निकल जाए तो अभी खा लोगे? बोले हाँ बिल्कुल खा लेंगे। तो एक तो लाया घास फूस लाया, एक ने चलनी दिखाई, एक ने आग जलाई। ऐसे करके वो चांद दिखा दिया। बहन चांद निकल गया, आके खा लो। भाभी से कही कि भाभी चांद निकल गया। अब ना बोल दीदी, आपका ही चांद निकला है, हमारा तुम तो रात को खाएंगे। आदम में व्रत टूट गया। उसने बहन ने चांद देखा और आके उन्होंने खाना खा लिया भाई के साथ बैठ के। पहली गस्सी तोड़ने लगे तो उसमें छींक आया, दूसरे में बाल आया, तीसरे में पता लगा कि उसके आदमी बहुत बीमार है। तो वहाँ से ससुराल से समाचार आया कि भाई इसका आदमी बीमार है तो इसको तुरंत भेजा जाए। जब जाने लगी तो माँ ने उसको बोला कि भाई बेटा तू जा रही है, तुम मैं यहाँ तो तेरे सुहाग के टाइम आज बीमार है, दुनिया सुहाग का व्रत करती है, तो तुम ये चुंदड़ी लेके जाओ और जो तुमको बूढ़ी सुहागन कहे उस चुंदड़ी को उसको उड़ा देना। वो लाल चुंदड़ी लेके गई और चलते गई। रास्ते में कोई कोई मिलता रहे। सुहागन बूढ़ी सब कहे, सुहागन कोई ना कहे। आगे गई, घर में ससुराल आ गया। ससुराल में पीढ़े पे बैठी थी नंद और उसको बोला, उसका पैर छुआ तो बोला सीढ़ सपूती बूढ़ी सुहागन हो। अब सीढ़ सपूती सब कहता है, इसने सीढ़ सपूती भी कही थी और उसने कहा बूढ़ी सुहागन हो। तो फिर उसने उसको चुंदड़ी उड़ा दी। चुंदड़ी उड़ा दी तो बोलो कहाँ है भाई, कहाँ है? बोला ऐसे ऐसे बीमार हो रहे हैं और उनको तो ऐसे ऐसे कमरे में रखा गया है। तो उसने फिर गई और जाके देखा तो भाई त्योहार के दिन दुनिया खाना बना रही है, कंडवारे निकाल रही है और उद्यापन कर रही है, और वो अपने घर में बैठी तो उसको तो बहुत बेचैनी से हो गई। फिर वो माता रानी आई, करवा ले री करवा ले, सात भाइयों की बहन करवा ले, घनी भूखी करवा ले, सदा सुहागन करवा ले। तो वो करवा के चल, उन्होंने बोले माता रानी मेरे तो सुहाग है ही कहाँ, मेरे तो खाट में पड़ा है, मेरे तो मैं उसका पैर पकड़ लिया, माता रानी मुझे तो मेरा सुहाग वापस दे। बोले तेना बीच में व्रत टाइम से पहले व्रत तोड़ा तेने, तो अभी तेरा ना तू अपनी करे जैसे वो तेने अपनी मर्जी की करी थी। तो अगली चली गई। ऐसे करके और सारी चौथ का व्रत 12 महीने की सारी आ गई एक एक करके। और सबने यही कहा करवा ले री करवा ले, घनी भूखी करवा ले, सात भाइयों की बहन करवा ले, घनी लाडली करवा ले। तब जो भी आती थी उसको पकड़ ली। तो इसके बाद में जब तिलकुटनी का व्रत आया तो उस माता से कहा माता रानी मुझे 1 साल हो गया और मैं तो ऐसे पड़ी हुई हूँ और मेरा तो सुहाग खाट में पड़ा है, मैं तो कैसे काम चलेगा मेरे? तो माता रानी अपनी वो करो मेरे पर। तो माता रानी ने तिलकुटनी वाली व्रत ने कहा कि तू जब माता वाली आए, माता चौथ माता आवे, कार्तिक की माता आती है, तो उस व्रत के दिन तुम सारा सुहाग का सामान रखना और उसका पैर मत छोड़ना। वो उसको तुम्हें दांतों से खा काटेगी और वो लातों से मारेगी, पर उसका तुम पीछा मत छोड़ना। बोला अच्छा। वो उसने फटाफट फटाफट सारा सामान ला के रखा। चौथ का व्रत आया। कार्तिक की चौथ लगते कि जो कृष्ण पक्ष में ये व्रत आता है, ये हर सब सुहागनें व्रत करती हैं। और उसने सारा सामान रखा। आई वो माता रानी, करवा ले री करवा ले, घनी भूखी करवा ले, सात भाइयों की बहन करवा ले, घनी लाडली करवा ले। उसने उसका पैर पकड़ लिया। माता रानी मैं कहाँ से करवा लाऊं, तू तो मेरे सुहाग को, मेरा तो बीमार पड़ा है। माता रानी इसका तू कर इलाज बोलना। उसको पैर पकड़ लिया, उसको लात मारती है, दांतों से काटती है। और उसने फट ने बोला कहाँ है, ला तू कहाँ लाएगी सामान, दे फट दे। तो उसने दिया। बोल माँ चुंदड़ी ले, मेहंदी दे, रोली दे, चुटकी दे, सारा सुहाग का सामान लेके और उसको ले आई। बोल दा फटाफट तू जा नहा के आ। उसने सिर धोया, सिर धो के उसके और उस पर सारा सुहाग कर दिया। और बोला कौन तेरे को सिखा के गई, मेरे से पहले कौन होशियार थी जो तेरे को सारी चीज़ बता के गई, जो तू फटाफट सारा सामान ला के रखा? बोल माता रानी मैं तो बेचैन हो रही हूँ, बीमार है आदमी, मुझे कहाँ हो से। बोला ना कोई तेरे को सिखा के गया, इसलिए तो सारा सुहाग का सामान तुमने ला के रखा है। उसको सारा सुहाग उसको कर दिया और माता रानी उसको सुहाग वापस कर दिया। बालों के छींटे माता रानी ने उंगली काट के नहीं और उसके छींटे मारे आदमी को, और उसने बालों के छींटे अपने आदमी के मुंह पे मारे सिर धो के। तो उसके आंखों में पानी गया तो एकदम आँख खुली। बोलो बहुत सोया? बोल हाँ बहुत सोया। तो यूं ना पता लग तो बीमार था और माता रानी ने उसका सुहाग उसको वापस दिया।
माता रानी हर सुहागन का हारी बीमारी में पीड़ित हो, कैसे भी हो, माता रानी उनको ठीक और स्वस्थ रखे और उनको सदा सुहागन रखे। ये कार्तिक की कृष्ण पक्ष की जो चौथ माह आती है, उसी पे ही ये श्राद्धों के बाद में इसमें व्रत किया जाता है। सारी सुहागनें अपने तैयारी लाल कपड़े पहनती, चुंदरी पीलिया ओढ़ती हैं, चूड़ी चाड़ी पहनती हैं, उद्यापन करती है, बहुत धूमधाम से सुहाग की तैयारी करती है। अपने आदमी की लंबी आयु के लिए ये व्रत किया जाता है। तो आप लोग भी इस व्रत को करें, श्रद्धा से करें, संपन्न करें। और ये करवा और ये सब हम लोग अपनी सास को, सास ना हो तो अपनी कोई बड़ी हो, और देखो जिस माने में सा पति दिया है तो उसका तो स्वागत करना ही चाहिए। बोल चौथ माता की जय।